आदित्यनाथ का जनसंख्या नीति का ऐलान और विपक्षी दलों का पलटवार। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में इन दिनों जनसंख्या नीति की गर्माहट साफ दिख रही है। और भला हो भी क्यों ना, सीमित संशोधनों का ख्याल रखते हुए आखिर आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ कोरोना काल ने सरकार को कानूनी उपायों के जरिए ठोस कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें, विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नई जनसंख्या नीति विधेयक 2021-2030 को लागू कर दिया है, जिसके अंतर्गत राज्य में 2 बच्चों की नीति के उल्लंघन पर सरकारी नौकरी व कई सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने की बात की गई है। इस नियम को लागू करने के पक्ष में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या राज्य में विकास में एक बाधा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति जारी समस्या का समाधान करने में कारगर रहेगी, क्योंकि इसमें हर तबके के लोगों का ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही ये कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण पर करीब पिछले 4 दशकों से चर्चा चल रही है, पर असल मायनों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। नई जनसंख्या नीति पर तंज कसते हुए हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने कहा कि जरा पूछ लीजिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कितने भाई बहन हैं। साथ ही यह भी कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार ने इस तरीके के जनसंख्या नीति को लागू किया होता तो आज के समय में इस नियम को लागू करने वाले नेता सीएम व पीएम न होते। इसके अलावा प्रस्तावित विधेयक के मसौदे पर समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य आशुतोष सिन्हा ने योगी आदित्यनाथ की नई जनसंख्या नीति को चुनावी एजेंडा करार दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस विधेयक को लाने का मतलब लोकतंत्र की हत्या है। जहां एक ओर नई जनसंख्या नीति के प्रस्तावित विधेयक को यूपी सरकार लागू करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों का सरकार के इस फैसले पर पलटवार जारी है। ऐसे में योगी सरकार का अगला कदम क्या होगा, जानने के लिए बने रहें द व्यूज मीडिया के साथ।